आज के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 29 मई 1977 और आज की तारीख है 22 दिसंबर 2013। अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार: पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। पुरुषार्थ की रफ्तार में रुकावट का कारण और उसका निवारण। हर एक पुरुषार्थी यथाशक्ति पुरुषार्थ में चल रहे हैं। बाप दादा भी हर एक पुरुषार्थी की रफ्तार को देखते, जानते हैं कि हर एक के सामने कौन से विघ्न आते और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा ये जानते हैं और देखते हैं कि कैसे विघ्न आते हैं और कैसे लगन से विघ्न विनाशक बनते हैं। कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते हैं और कभी हाई जंप भी लगाते हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में कभी रुकते हैं, कभी दौड़ लगाते तो कभी हाई जंप भी लगाते हैं। लेकिन रुकावटें क्यों आती है? लेकिन रुकावटें क्यों आती है? जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिमान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बाबा ने कहा, बाबा हर एक पुरुषार्थी की यथाशक्ति पुरुषार्थ में कैसे चल रहे हैं वो देखते भी हैं, जानते भी हैं। बाप दादा देखते हैं कि कभी तो ये बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी हाई जंप लगाते हैं पुरुषार्थ में, कभी तो दौड़ रहे हैं पुरुषार्थ में और कभी रुक जाते हैं, कभी हाई जंप लगाते हैं। बाबा पूछना चाहते हैं, लेकिन ये रुकावटें क्यों आती है तीव्र पुरुषार्थी इन्हीं रुकावटों के कारण बन जाते हैं पुरुषार्थी और चढ़ती कला के बजाय बन जाते हैं ठहरती कला वाली। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिमान के बजाय हो जाते हैं उदास व दास। कारण बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे उस दिन सुनाया, मूल बात मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। यहाँ तक हम बच्चों को समझ में आया कि बाबा हमें देखते हैं, जानते हैं कि कभी तो हम अच्छा चल रहे हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी उड़ने लग जाते हैं, कभी ठहर जाते हैं, कैसी कैसी अवस्था हो जाती है। कारण व्यर्थ मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प, अर्थात शुद्ध विचार, ज्ञान के खजाने की कमी। व्यर्थ संकल्प आएंगे किसके पास? जिसके पास शुभ और शुद्ध संकल्प ही नहीं है। ज्ञान के खजाने की जिसके पास कमी है, उसके पास आएंगे व्यर्थ संकल्प। आज बाबा आपको, हम सब बच्चों को आईना दिखाएंगे। क्या करते हैं बच्चे? ये आईना ही है कि जबकि हम अच्छे से अच्छे चल सकते हैं, पर अच्छे से अच्छे ना चलकर
कभी रुक जाते, कभी चलने लग जाते, कभी उड़ने लग जाते, कभी कैसी अवस्था तो कभी कैसी अवस्था। आज देखो तो बड़े खुश मिजाज, कल देखो तो उदास। कारण ही है व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, उसका आधार क्या है? शुभ संकल्प, शुद्ध विचार और ज्ञान के खजाने की कमी। मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है और जमा करना नहीं आता है। या तो विधि नहीं आती, या तो विधि नहीं आती है, इस कारण वृद्धि नहीं होती। यूज करना नहीं आता, जमा करना नहीं आता, या तो बाबा कहते हैं इनको विधि नहीं आती है, जिसके कारण व्यर्थ संकल्पों की वृद्धि हो जाती है। जबकि बाप दादा से सबसे ज्यादा हमको शुद्ध संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना सबसे ज्यादा मिलता है। हर रोज, हर रोज। या तो जमा करना नहीं आता, या यूज करना नहीं आता, या तो विधि नहीं आती। 3 कारण, इसी कारण से वृद्धि हो जाती है। सुना अर्थात मिला। सब मुरली सुनते हैं ना, सुना अर्थात मिला। जब सुन लिया तो मिल गया। लेकिन उसी समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते। सुना, मिल गया, लेकिन उसी समय अल्प, बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था, अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ खाया कुछ उड़ाया। इसी रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण विधि से वृद्धि ना हो करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते। सुना? कमी क्या रही? कमी ये रही कि सुनते हैं, उसका उसी समय मजा ले लेते हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा सुनाया, बड़ा अच्छा सुनाया, आज तो बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छी विशेष बात बाबा ने बताई। पर वो बात क्या थी, वो विधि क्या थी, उसको धारणा में नहीं लाते। धारणा शक्ति की कमी के कारण, क्योंकि सुन के उसी समय खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात होती है। समझ रहे हैं हम सब? बच्चे सुन के खुश हो जाते, आज बड़ी अच्छी मुरली थी, बड़ी अच्छी बात बताई। पर वो हमको धारण हो जाए, उसकी कमी है। धारणा शक्ति की कमी, विशेष बात नोट करने की, धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि ना करने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते, इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को एक ये कारण सुनाई पड़ रहे हैं ना, क्या कारण है? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्पों का आधार, और फिर उसके बाद धारणा शक्ति की कमी, कमजोरी। कमजोर होने के कारण माया से हार हो जाती है, निरंतर शक्तिशाली नहीं रहते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह पाते हैं, कमजोर होने के कारण ही माया के दास बन जाते हैं। अब आगे सुनो। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए, अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं कि आपका साथ का हमजीन्स जो है, आपका साथ का जो साथी है वो संपन्न है आपसे। तो उस समय
उदास हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से लाख गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। आज की मुरली बहुत गहराई की है। जो आम सभी ब्राह्मणों के साथ जो प्रॉब्लम होती है, व्यर्थ संकल्प और मेजॉरिटी दूसरे को देखना, दूसरे की संपन्नता से ईर्ष्या आ जाना और खुद ही अपने आप में उदास हो जाना, उसका एक कारण सब आप सुन रहे हैं। और ये खजाने क्यों जमा नहीं होते हैं, उसका साधन जमा करने का जो साधन है वही भूल जाते हैं। हम हर खजाने को जमा कर सकते हैं, लेकिन वो जमा नहीं होते क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है, प्योर नहीं है और सच्ची दिल नहीं है। लेकिन ये खजाने जमा करने का साधन ही है स्वच्छ अर्थात प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। सहज सी बात है, जिसकी बुद्धि प्योर होगी ना, वो उल्टा सोचेगा ही नहीं, हमेशा सीधा सोचेगा। और जिसकी दिल सच्ची होगी, वो बाप को बड़ा प्यारा होगा और बाबा से कभी उसके उलाने ही नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, आप हमेशा चेक करो, हमारे उलाने या तो हमारे पुरुषार्थ की कमी के कारण होते हैं या दूसरे के पुरुषार्थ को देखने वाली ईर्ष्या या घृणा से पैदा हुए प्रश्नों के कारण होते हैं, और कोई कारण नहीं होता उल्ला नहीं देने का। तो खजाने जमा करने का मुख्य साधन क्या रहा? स्वच्छ अर्थात प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। प्योर बुद्धि का आधार है कि अब प्योर बुद्धि कैसे बनती है, उसका आधार क्या है? देखो, हर चीज का आधार आज बाबा ने बताया, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है। तो मुरली को अगर ध्यान से सुनेंगे भी और ध्यान से पढ़ेंगे भी तो हर आधार आपको समझ आएगा कि ये बनने का आधार क्या है। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। इसको बहुत गहराई से सुनना और बहुत गहराई से समाना। अगर जो सुनेगा और समा जाएगा, आज ही परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि जिन समर्पण करने की, जैसे बुद्धि को समर्पित करने की कमी रहने के कारण अपना बुद्धि का अभिमान आ जाता है, उन्हीं कारणों के कारण ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाबा कहते प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, सोचो देखो कैसे हो रहा है। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। सुन लिया? समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है? पूछ लिया बाप दादा ने, ऐसे बुद्धि को समर्पण किया है बच्चे? शुद्रपन की बुद्धि समर्पण करना, शुद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है। शुद्रपन की बुद्धि को समर्पित कर दिया और दिव्य बुद्धि को ले लिया, तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है। देना ही लेना है, क्योंकि शुद्र बुद्धि दे दी और दिव्य बुद्धि ले ली। जैसे सौदा करते हैं
तो देकर फिर लेते हैं ना। पैसे देना, वस्तु लेना। दुकान पे जाएंगे, पहले पैसे देंगे, ऐसे नहीं आप वस्तु लेके भाग गए तो, हाँ, तो पहले पैसे दिए जाते हैं, फिर वस्तु ली जाती है। पैसा देना, वस्तु लेना। वैसे यहाँ भी देना ही लेना है। शुद्र बुद्धि दो और दिव्य बुद्धि लो। पहले सब कुछ देना है। कैसे कैसे देंगे शुद्र बुद्धि को? बाबा कहते शुभ संकल्प द्वारा। पहले सब कुछ देना है। कैसे सब कुछ क्या देना है? शुद्र बुद्धि। कैसे देंगे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। कितनी वंडरफुल डेफिनेशन है ये समर्पण की। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप न होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरे पन से नष्टो मोहा नहीं है। मैं पन से माना अपने मेरे पन से नष्टो मोहा नहीं है। फिर से इस लाइन को दोबारा से अच्छे से सुनो। स्मृति स्वरूप न होने का कारण, व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरे पन से नष्ट मोहा नहीं है। अगर ये तीनों चीजें किसी में आती हैं तो कहीं ना कहीं मेरे पन का मोह है अपने अंदर। मेरे पन से नष्ट मोहा नहीं है। मेरे पन का विस्तार बहुत है बच्चे। देखो एक एक बात को कितनी डिटेल से बाबा समझा रहे। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। बाप दादा भी सारा दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे और अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। अभी अभी देते हैं, बाबा मेरा कुछ नहीं है, और अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं बाबा, मेरा कुछ नहीं, अभी अभी मुख से कहेंगे, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। अंदर से समर्पित नहीं किया चीज को। मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं और मनसा में अधिकार रखा हुआ। अधिकार अर्थात लगाव, मेरे पद से लगाव। सोचो, नहीं वंडरफुल बात है तो सोचो। अभी अभी देंगे और कहेंगे मेरा कुछ नहीं, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। अधिकार अर्थात लगाव। कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते हैं, कभी कर्म से देकर वाणी से वापस ले लेते हैं। चतुराई है करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। नई चीज तो बाबा दे रहा है ना, उस नई चीज के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल में है गृहस्थी। कहलाते हैं ट्रस्टी
और प्रैक्टिकल में है गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। यहाँ गृहस्थीपन का अर्थ समझ आया? मेरेपन पर अधिकार रखना। छोड़ना भी चाहते हैं पर छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, देना भी चाहते हैं पर देना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे गृहस्थीपन का अर्थ वो है, वो बाहर वाले गृहस्थी में नहीं चले जाना। कहीं सोचे नहीं हम तो गृहस्थी है ही नहीं। कुमार कुमारियां सब इस समय ये सूक्ष्म और गुह्य बातें हैं। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। चाहे कुमारी है व कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यह विस्तार गृहस्थीपन है। चाहे वो कुमारी है चाहे वो कुमार है, क्योंकि गृहस्थी का नाम सुनते ही ऐसे आ जाते हैं गृहस्थियों के बारे में बात हो रही। लेकिन इसमें सूक्ष्म ये बात समझो कि ये चाहे कुमारी चाहे कुमार, अगर ये कहते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि और यह विस्तार, ये है गृहस्थीपन। जो समर्पण हो गए तो जो बाप का स्वभाव है आपका स्वभाव। अगर आप समर्पित हो गए हो, आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो फिर तो जो बाप का स्वभाव वो ही आपका स्वभाव। जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार के नहीं। चाहे कुमारी चाहे कुमार जब समर्पित हो चुके हैं तो ये कैसी भाषा बोल सकते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरे पिछले जन्म के संस्कार हैं, मेरे लौकिक परिवार के ये संस्कार हैं, या मेरे ये स्वभाव है, या मेरी बुद्धि खराब है, या कुछ भी ऐसा भाषा जो बोलते हैं जो गृहस्थीपन के हैं। जब समर्पित हो चुके हैं तो ये कैसे बोल सकते हैं? जब समर्पित हो गए तो जो बाप का संस्कार वो आपका संस्कार, जो बाप का स्वभाव वो आपका स्वभाव। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे यह नहीं हो सकता। दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे, कहने नहीं हम तो भूल गए थे। मिली है आपको दिव्य बुद्धि और भूल गए थे, ऐसा हो नहीं सकता। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो। चलो ज्यादा दूर कहाँ जाते हो? 1 दिन छोड़ो, आधा दिन छोड़ो, 4 घंटे छोड़ो। बाबा कहते क्या करो? 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो। तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाओ। कई दूसरों से लगाव तो मिटा लेते हैं, लेकिन अपने आप से लगाव मिटा नहीं पाते। ये वंडरफुल बात है। किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन उनकी अपने आप से एक अटैचमेंट होती है। वो मेरापन नहीं मिटा पाते। अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने आप, अपने स्वभाव, संस्कार या किसी भी चीज का अभिमान को हो या दिल शिकस्ती को, कुछ भी ऐसा है तो बाप का तो नहीं है। और जो बाप का नहीं है अगर वो आपका हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं लगाव ही है ना, उस चीज को छोड़ना ही नहीं चाहते। जो बाप का नहीं लेकिन आपका है। आप देखो कितनी वंडरफुल बात है। माँ बाप का संबंध नहीं जिससे, लेकिन बच्चे उससे संबंध रखें। माँ बाप नहीं जानते उसको, लेकिन बच्चों ने संबंध रखा हुआ उस चीज से, तो क्या कहेंगे? लगाव ही तो कहेंगे ना। क्या कहेंगे? लगाव नहीं कहेंगे, लगाव ही तो कहेंगे। तो मेरेपन की निशानी सुनाई लगाओ। तो अगर चलो ज्यादा नहीं तो 1 घंटे की अवस्था को आप चेक कर लो। 1 घंटे में जो आपके संकल्पों का आधार रहा, कोई ना कोई
मेरा बनो। लगाव की भी बच्चे स्टेजेस हैं, एक से दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा, उसकी गुह्यता बताते बताते बाबा को समझा रहे हैं कि कैसे बच्चे, देखो क्या से क्या अवस्था हो जाती है। हम कहें हम समर्पित हो चुके हैं, जैसे कई भाई बहन समर्पित हो जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं कि समर्पित हो गए, माना अब तो हम बन ही गए। समर्पित होकर भी हम समर्पित हैं क्या? हम बुद्धि से समर्पित में भी समर्पित हैं? बहुत गुह्यता है, उसी आधार पर तो नंबर है। तो ये पता नहीं कैसे बाबा नंबर लगाएगा। बाबा नंबर नहीं लगाएगा, लास्ट में हम अपने आप को नंबर देते हुए ये स्वीकार कर लेंगे कि हमको यही पद मिलना चाहिए। सच्चाई ये है, क्योंकि इस समय टीचर ने, सुप्रीम टीचर ने हर एक के हाथ में अपना अपना पेपर हर एक को दे रखा है, आप ही चेक करो। चलो, पर सच्चाई से करना। अगर झूठा कुछ भी चेक करोगे तो वो नंबर लिखे भी नहीं जा सकेंगे, तुम्हारी इंक चलेगी, तुम्हारा जो पेन है ना वो सच्चा नंबर ही उस पे होगा। और अपने आप को लास्ट में जब देखेंगे तो खुद को ही पता चल जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। इतना बाबा हमको पढ़ा चुके हैं, हर कोई जानता है इस बात को। जानता है कि नहीं जानता? तो दोष नहीं डर सकते कि बाबा हम तो बड़ा अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे, हमारी ये अवस्था ऐसी कैसे हो गई। तो आज एक एक स्टेप से अपने आप को जज करके देखें कि कहाँ पर खड़े हैं हम। समर्पित हो गए, निश्चिंत हो गए कि हम तो हैं ही हैं। समर्पण में भी कौन सा समर्पण है या नहीं है, उसकी भी चेकिंग बाबा गुह्यता से करा। लगाव की भी स्टेजेस है बच्चे। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। एक सूक्ष्म लगाव होता है जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाव, जो सामने से दिखाई पड़ते हैं, जिसको सहज जान सकते हो। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार होता है। अभी पीछे भी विस्तार सुना ना सारा। अब मेरेपन का विस्तार सुना ना। आज की मुरली में ही मेरेपन का विस्तार सुना। मेरेपन का विस्तार बहुत है, बाबा ने फिर मेरेपन का अर्थ समझाया। अभी बाबा समझा रहे हैं कि सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती, वह बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता, अगर कहीं पर आपका लगाव नहीं है तो। लगाव है इसलिए बुद्धि की आकर्षण भी वही जा रही है और बुद्धि का झुकाव भी वही जा रहा है। तो लगाव की चेकिंग हुई, झुकाव। लगाव को कैसे चेक करेंगे कि कितना है, बुद्धि का झुकाव कितना है। समझ में आई? देखो एक एक स्टेप से कैसे गुह्यता निकल के आ रही है। लगाव की चेकिंग क्या हुई? झुकाव। चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। अगर आपका लगाव है तो आपका झुकाव जरूर होगा। चाहे वो संकल्प में हो आपका झुकाव, चाहे वाणी से हो, चाहे कर्म से, संबंध से, संपर्क से, ना चाहते हुए भी समय उस तरफ लगेगा जरूर। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। जो ये व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, उसका मूल कारण क्या हुआ? लगाव। देखो कितनी गुह्यता से बाबा हमको समझाते समझाते। अभी जैसे बाबा पहली बार में आते बोले कि व्यर्थ संकल्प का कारण है लगाव, तो हम बच्चों को समझ में ही नहीं आए, कई बच्चों को, कि व्यर्थ संकल्प का कारण लगाव कैसे है। मेरा तो किसी के साथ लगाव नहीं है।
बाबा मेरी बुद्धि किसी में नहीं जाती है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसे बाबा ने हर वो दर्शन कराया कि मेरेपन का भी बच्चे लगाव होता है, अपने आप में ही एक लगाव होता है, किसी और के साथ व्यक्ति वस्तु के साथ ना हुआ, अपने आप में ही एक लगाव है, अपनी बुद्धि का भी एक लगाव है। वंडरफुल बात है। जैसे आते ही बाबा कहे कि व्यर्थ संकल्पों का कारण है लगाव, तो कोई एक्सेप्ट करेगा? ना ना ना, मेरा कोई लगाव नहीं है बाबा, देखो मैं समर्पित, मैं कुमार कुमारी समर्पित, मेरा कोई लगाव होता तो मैं क्या गलत छोड़ के आती, अपना घर छोड़ के आती, लौकिक माँ बाप छोड़ के आती? अगर मेरा लगाव होता, मेरा लौकिक माँ बाप भाई बहन किसी से लगाव नहीं है, तभी तो बाबा आपकी बनी। तो बाबा को ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आज बाबा ने लगाव की पूरी डेफिनेशन बताई कि सही मायने में लगाव कहाँ कहाँ है। व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो, जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है। आप नहीं चाहते हो कि नहीं आए, लेकिन वो फिर भी व्यर्थ संकल्पों के रूप में डिस्टर्ब करती है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। जब तक मेरा स्वभाव मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। जब तक हमारी भाषा में अभी यही परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन मेरा स्वभाव मेरा संस्कार, तो वो खींचेगा खींचेगा। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, खींचती है। मेरा बच्चा, मेरी पत्नी कोई ये कहे तो वो कहेंगे नहीं कि हमारा अधिकार है आपके ऊपर, तो वो खींचेंगी। वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेगी। जब आपने यही बोल दिया मेरा स्वभाव मेरा संस्कार अच्छा है, मैं क्या करूं? जब हम जनरल भाषा में क्या करूं, मेरा स्वभाव है मेरा संस्कार है, मैं हूं ही ऐसी या मैं हूं ही ऐसा, तो वो तो नेचुरल आप वैसे ही बनो। मेरी रचना रचता को खींचती है, वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा रचता को अपनी तरफ खींचेगी। मेरा नहीं, यह शुद्रपन का संस्कार है। शुद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है, महापाप है। मेरा नहीं, ये शुद्रपन का संस्कार है, और शुद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये महापाप है। चोरी भी है और ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते है, चीज शूद्रों की, और चोरी करके लाए हैं ब्राह्मण, सोचो सोचो, शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते, तो ये महापाप हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। शूद्रों की चीज और ब्राह्मण चोरी कर लें तो ये महापाप हुआ ना। और बाबा ये सब कुछ आपका है ऐसे कहकर फिर मेरा कहना, ये ठगी नहीं है? हाँ, ये ठगी नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? जर्नल बोल देते हैं कई बच्चे, बहुत जर्नल में ये भाषा बोलते हैं। क्या करें, हमारा स्वभाव ऐसा है, क्या करें हमारा संस्कार, माना पल्ला झाड़ने वाली बात होती है ना, जब ऐसा बोलना होता है। क्या करें हमारा स्वभाव ऐसा है, क्या करें हमारा संस्कार ऐसा है, क्या करें हमारे पिछले यानी उनका स्वभाव ऐसा है, क्या करें क्या करें। माना है बाप के घर में, है बाप के घर में और याद कर रहे हैं अपने लौकिक घर के स्वभाव संस्कार को, तो ठगी नहीं है क्या? उनके घर की चीज उठाकर बाप के घर में ले आना
महापाप नहीं है क्या? एक तरफ कहते बाबा मेरा सब कुछ आपका और आपका सब कुछ मेरा, ऐसे ही बोलते हैं। फिर ऊपर से किसी के घर की चीज उठा के चोरी करके ले आए। कितनी गुह्यता से बाबा उनको समझा रहे हैं। यह सब कुछ आपका ऐसे कहकर फिर मेरा कहना यह ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक ही नहीं सकती है। ये इस तरह के पाप होते रहते हैं। इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक ही नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है, क्योंकि ऊंची स्टेज पर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों की नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है। और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें, और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। ये स्टेज तो मिली हुई है लेकिन स्टेज पर टिक नहीं पा रहे हैं, बैठ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार नीचे ही गिर जाते हैं। वो नीचे भी एक स्टेज लगी हुई है व्यर्थ संकल्पों की, उसी के ऊपर आके बैठते रहते हैं और फिर चिल्लाना शुरू। एक ईश्वरीय संस्कार मिले हैं, उनको अपना ना कह के अपने शूद्र पने के संस्कारों को अपना कह देना तो कितना बड़ा महापाप है। बाप ने हमको सब कुछ दिया लेकिन शूद्रों के घर का कपड़ा उठा के पहनने लग जाए तो महापाप नहीं है क्या? और फिर पहनकर शूद्रों के घर का कपड़ा पहनकर कहे बाबा सब कुछ आप ही का है। चोरी किया हुआ कपड़ा, चोरी की हुई चीज वो हम धारण कर लें और आम भाषा में बोलते हैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। कितनी ठगी और कितना महापाप। और यही महापाप हमको ऊंची स्टेज पर टिकने नहीं देते और बार बार हम नीचे आकर व्यर्थ संकल्पों की एक स्टेज पर बैठ जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करेंगे। व्यर्थ संकल्पों का एक दूसरा कारण है, ये एक कारण तो सुन लिया ना। व्यर्थ संकल्पों का दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा, जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, जो मनसा वाचा कर्मणा के लिए मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, उसका किसी ना किसी रूप से उल्लंघन करते हो। और किस कारण से व्यर्थ संकल्प आते हैं? उसका दूसरा कारण है, एक मूल कारण तो सबको समझ आ गया ना, लगाव। और दूसरा कारण है सारे दिन की दिनचर्या में मनसा वाचा कर्मणा, जो बाप द्वारा मर्यादाओं संपन्न श्रीमत है, उसका किसी ना किसी रूप से उल्लंघन करते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते, मर्यादाओं की लकीर से अगर मनसा से भी बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। अगर मर्यादाओं की लकीर में से मनसा से भी अगर बाहर निकल जाते हैं तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो यह भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते, ये भी चेक करो। अवश्य कोई नीति व रीति मिस है, तब बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं। जरूर कोई नीति और रीति को मिस कर रहे हो, छूट रही हैं कोई नीतियां और कोई रीतियां, उनको मिस कर रहे हो, तब ही बुद्धि में व्यर्थ संकल्प मिक्स होते हैं।
आज कितनी गुह्यता से बाबा ने समझा दिया कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, उनके कारण क्या है। समझा? दूसरा कारण, इसलिए चेकिंग अच्छी तरह होनी चाहिए, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। निवृत्ति माना वैराग्य, उनसे छुटकारा, उनसे मुक्ति, इनसे व्यर्थ संकल्पों से। तो अच्छी तरह से चेकिंग करो, तब व्यर्थ संकल्पों की निवृत्ति हो सकती है। सारा दिन बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। प्रवृत्ति माना उसका कार्य क्या है, जो उसको संस्कार मिला हो, बुद्धि को बाप के द्वारा। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष करना। हर कर्म चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं, लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र। समझा? सारा दिन में बाप द्वारा जो शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है, बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वह सुनाना। कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन हर कर्म करना। वाणी की प्रवृत्ति समझ आई, कर्म की प्रवृत्ति समझ आई, फिर कर्म की प्रवृत्ति कर्म योगी बन हर कर्म करना। कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना। हर कर्म चरित्र रूप से करना। ये बात हमें समझ आती है? हर कर्म चरित्र रूप से करना। चतुराई नहीं, लेकिन चरित्र, और वो चरित्र भी दिव्य चरित्र। संपर्क की प्रवृत्ति है निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। निमित्त मात्र आप किसी के संपर्क में आओ, पर आपके संपर्क में मत रह जाए वो आत्मा, उसका संपर्क बाप से हो जाए। संपर्क की प्रवृत्ति है निमित्त स्वयं संपर्क में आते सदा सर्व का जो बाप है उससे संपर्क कराना। तो ऐसी पवित्र प्रवृत्ति में बिजी रहने से व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति होगी। वे लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति, वो लोग कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाए। बाप कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति से ही निवृत्ति होगी। गृहस्थी अलग है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे। पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। अब समझ में आया हम सब बच्चों को पवित्र प्रवृत्ति किसे कहते हैं? संकल्प, वाणी, कर्म, संपर्क, चरित्र, वो भी दिव्य चरित्र, कर्मों के द्वारा साक्षात्कार बाप का कैसे कराना है। पवित्र प्रवृत्ति से ही व्यर्थ संकल्पों से निवृत्ति। गृहस्थी अलग चीज है, उनको गृहस्थी नहीं कहेंगे। पवित्र प्रवृत्ति को ट्रस्टी कहेंगे, ना कि गृहस्थी। तो समझा? निवृत्ति का आधार पवित्र प्रवृत्ति है। अच्छा, सदा मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व खजानों को सफल करने वाले सफलता मूर्त, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, ऐसे बाप के आज्ञाकारी सदा श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ शक्तियां अपना जलवा दिखाएंगी, पांडव साथ देंगे। शक्तियों को आगे रखना अर्थात स्वयं आगे होना। उन्हों को आगे रखने से आपका नाम बाला हो जाएगा। जो त्याग करता है उसका भाग्य ऑटोमेटिकली जमा हो जाता है। शक्तियां शस्त्रधारी हो, शस्त्रों से थक तो नहीं जाती। शस्त्रधारी शक्तियों का ही पूजन होता है। तो आप सभी पूज्य हो। पूज्य अर्थात शस्त्रधारी। अगर किसी भी समय शस्त्र छोड़ देती तो उस समय पूज्य नहीं। शक्ति रूप नहीं तो कमजोर हो। कमजोर की पूजा नहीं होती। पूज्य अर्थात सदा पूज्य, ऐसे नहीं कभी पूज्य कभी कमजोर। तो शस्त्र सदा कायम रहते हैं। जब अपने को गृहस्थी समझते तब गृहस्थी का जाल होता। गृहस्थी बनना अर्थात जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। सदा यही स्मृति रखो कि हम पूज्य हैं। किसी भी कैसी भी कोई परिस्थिति आवे उसमें विजयी होने कारण राजी रहते। कभी बच्चों आदि से नाराज तो नहीं होते। जब कहते हो बच्चे तो बच्चे अर्थात बेसमझ, बच्चे अर्थात चंचल। जब हैं ही चंचल स्वभाव बेसमझ तो उनसे नाराज क्यों होते। जब राज को जानते हैं कि कलयुगी बच्चे हैं, तमोगुणी पैदाइश है, तो जरूर चंचल होंगे। जैसे मिट्टी वैसा ही मटका बनेगा। मिट्टी गर्म है तो पानी ठंडा हो, यह हो सकता है? यह हो कैसे हो सकता है? तो नाराज होना अर्थात ज्ञानवान नहीं, राज को नहीं जानते। अगर योग युक्त हो उन्हें शिक्षा दो। अगर आप योग युक्त हो उन्हें शिक्षा दो तो वह परिवर्तन हो जाएंगे। नाराज नहीं होना है। सारा दिन संकल्प बोल और कर्म, बाप की याद और सेवा उसी में ही लगे रहते हैं लगे रहते हैं। हर संकल्प बाप की याद व सेवा। ऐसे ही हर बोल द्वारा बाप की याद दिलाना या दिया हुआ खजाना दूसरों को देना। कर्म द्वारा भी बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। तो ऐसे याद और सेवा में सदैव रहते हो। अगर याद और सेवा इन दोनों में सदा बिजी रहो तो माया आ सकती है। अगर याद और सेवा इन दोनों में सदा बिजी रहो तो माया आ सकती है। अगर याद और सेवा को भूलते तो माया का गेट खोल देते हैं। तो यह गेट नहीं खोलो। विस्मृति अर्थात माया का गेट खोलना। स्मृति अर्थात पक्का गोदरेज का ताला लगाना कि माया ना आए। याद और सेवा की स्मृति डबल लॉक है। डबल लॉक लगाएंगे तो माया कभी नहीं आ सकती। अगर सिंगल लॉक सिर्फ याद का लगाते, सेवा नहीं, तो भी माया आ जाएगी। और अगर सिर्फ सेवा करते याद नहीं करते तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक लगाओ। ब्राह्मण जीवन ही है याद और सेवा। तो जीवन का कार्य कोई भूलता है क्या? अगर भूलते तो माया से धोखा खाते। धोखा खाने से दुख की लहर आती। तो डबल लॉक सदैव बंद रखना। इससे सदा सेफ रहेंगे, खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। सदा हर कदम श्रीमत पर उठाने वाले श्रेष्ठ आत्मा अपने को समझते हो। हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर है? बहुत गुह्य बात अभी आप सुनेंगे। आप इतना बताओ कि आपका हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर है?
श्रीमत पर है या मनमत पर है? श्रीमत पर है या मनमत पर है? उसकी परख जानते हो कि आप श्रीमत पर हो या मनमत पर हो? आपको उसकी परख है कि आप श्रीमत पर हो या मनमत पर? आपको कैसे पता चलेगा कि आप श्रीमत पर हो? आपको कैसे पता चलेगा कि मनमत पर हो? और मनमत पर भी एक्यूरेट कर सकते हैं वो। मनमत पर हर कदम श्रीमत पर है या मनमत पर है, उसकी परख जानते हो? परखने का साधन क्या है? श्रीमत और मनमत को परखने का साधन यही है कि अगर श्रीमत का कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा। मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी। स्वतः श्रीमत पर चलने से नेचुरल खुशी रहेगी। जैसे कोई अच्छा कर्म किया जाता तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाता है तो अंदर से मन जरूर खाता है, चाहे वो बाहर से बोले या ना बोले। कोई अच्छा काम करेगा तो अंदर से खुशी होगी उसको, और अगर कोई बुरा काम करेगा तो उसका अंदर से मन जरूर खाएगा, चाहे वो मुंह से बोले, बाहर से बोले या नहीं बोले। मनमत पर चलने वाले के मन में हलचल होगी। श्रीमत पर चलने वाला सदा हल्का और खुश होगा। इससे परख सकते हो कि श्रीमत पर हूं या मनमत पर हूं। यह एक थर्मामीटर है। जब भी मन में हलचल हो, जरा भी खुशी का परसेंटेज कम हो तो चेक करो, जरूर कोई श्रीमत की अवज्ञा होगी। अगर कोई हलचल हो, खुशी की परसेंटेज कम हो, तो आप चेक करो, जरूर कोई ना कोई श्रीमत की अवज्ञा ही होगी। सदा चेकिंग और चेंज। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। ये नहीं चेकिंग करी और चेंज ही नहीं किया। चेकिंग का अर्थ है चेंज करना। चेकिंग और चेंज ये दोनों ही शक्तियां चाहिए, मगर दोनों में से एक की भी कमी है तो संतुष्ट नहीं रह सकते। माना अगर आपने सिर्फ चेकिंग कर ली और फिर आप संतुष्ट कैसे हो गए? क्योंकि आपने चेंज नहीं किया। चेंज करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये चेकिंग ही नहीं की है कि चेंज क्या करना है, तो भी संतुष्ट नहीं रह सकते। ना स्वयं संतुष्ट रहेंगे, ना औरों को संतुष्ट कर सकेंगे। तो दोनों शक्तियों की जरूरत है, चेकिंग और चेंज। चेंज होने की शक्ति तब आएगी, आप में चेंज होने की शक्ति कब आएगी? जब सहन शक्ति हो। आज हर बात का एक कंट्रास्ट दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, इस तरह से लिंक बना हुआ है। और आज की मुरली को आप ऐसे ही भावार्थ में लिख कर लेकर आओगे। तो चेंज करने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति होगी। बुद्धि की लाइन क्लियर होने से परख शक्ति आएगी। माना चेकिंग करने की शक्ति। अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो परख शक्ति आएगी, और आपके अंदर अगर सहन शक्ति है तो चेंज करने की शक्ति आएगी। क्योंकि आपको ये दोनों ही शक्तियां चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि फिर खुद भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। अच्छा, आज का वरदान, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। ये जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो
कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ओम शांति।